अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 10th क्लास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 कोट ए इक्वल टू 8 और हमें निकालना है साइन ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है 15 कोट ए इक्वल टू 8, हमें निकालना है साइन ए एंड सीकेंड ए। तो यहाँ से देखो थर्ड क्वेश्चन की तरह करेंगे बिल्कुल। कोट ए इक्वल टू 8/15। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बदरी प्रसाद, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, और ये नीचे से देखोगे तो ये कोट का, नीचे से देखोगे तो ये सीकेंड का, और ये देखोगे तो ये कोसिकेंड का। ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो बेस कितना है? 8 और पी कितना है? 15। तो बेस को मान लो 8 के, थोड़ी देर हाँ, बेस को मान लो 8 के, पी को मान लो 15 के। ठीक है, और हमें निकालना है ए बी सी। ठीक है, ये यहाँ देते हैं नाम, ये। ठीक है, एंगल ए यहाँ है भाई, यहाँ है, इसलिए इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 15 के, इसलिए हमने एक का नाम यहाँ दिया है। ए यहाँ है क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर बोला है, तो और हमें निकालना क्या है? साइन ए और सीकेंड ए। तो जो जहाँ एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। लंब होगी, तो ये क्या हो गया? यहाँ माना, इसलिए हमने ए। अब देखो हमें ये निकालना है हाइपोटेनियस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है? ए सी का स्क्वायर। बेस कितना है? ए बी। एंड परपेंडिकुलर कितना है? बी सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, और ए बी कितना है? 8 का स्क्वायर, और ये कितना है? 15 का स्क्वायर। अच्छा, 8 का स्क्वायर 64, और ये के स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 225, और ये के स्क्वायर। इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 289 के स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो हम 289 के फैक्टर करेंगे। 289 के फैक्टर करेंगे तो ये किससे जाएगा? 17 से जाएगा भाई, 17 से पहले किसी पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए सी क्रॉस ए सी, और 289 को क्या लिखेंगे? 17 गुना 17, और के को क्या लिखेंगे? के गुना के, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से दो ए सी हैं। अंडर रूट की स्पेशलिटी है कि दो एक जैसी चीज़ हो तो उनमें से एक बार आएगी, तो ये ए सी आ गया। यहाँ पे 2 17 है तो 1 17 बार आ गया। यहाँ पे 2 के है तो 1 के बार आ गया, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 17 के। ठीक है, अब फिर से फिगर बनाते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा था वही। ये था सी, ये था ए, एंड ये था बी। ये 90 था, ये 8 के था, ये 15 के था, और ये 17 के था। हमें निकालना था साइन ए एंड सीकेंड ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है साइन का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? एंगल के सामने वाली साइड देखो 15 के, और हाइपोटेनियस कितना है? 17 के। ठीक है, तो ये आ गया 15/17 साइन ए। ऐसे ही सीकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन, नहीं सॉरी, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 17 के, बेस कितना है? 8 के, तो ये कितना आ गया? 17/8। ठीक है, ये आ गया, ये था फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी बात। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 वैसे भाई आप लोग खुद करोगे। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसे बता देती हूँ मैं कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा इक्वल टू 13
सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है। और हमें निकालना है बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी बाकी के 5। ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ये ए, ये बी एंड ये सी। इस नर की बार क्या कहा है, थीटा, तो हम थीटा को यहाँ लेट करेंगे। वैसे किसी की मर्जी है, कोई यहाँ करे तो यहाँ कर ले, कोई यहाँ करे तो यहाँ कर ले, हम यहाँ करके कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सी को मान लिया कि ये है थीटा, सी का नाम, सी पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम हमने दे दिया थीटा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से ये साइन का हो गया, ये कोस का हो गया, ये टेन का हो गया। फिर ये नीचे इस साइड से देखोगे, नीचे की साइड से, तो ये कोट का हो गया, ये सीकेंड का हो गया एंड ये कोसिकेंड का हो गया। तो सीकेंड का फॉर्मूला क्या है भाई, H/B। सीकेंड का फॉर्मूला क्या है, H/B, यानी H कितना है 13 और बेस कितना है 12, ठीक है। तो H की वैल्यू है 13K एंड बेस ये हो गया, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड तो क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 12K, ठीक है। फिर से यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस PT शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है, H का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। H AC का स्क्वायर, बेस BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 13, तो 13K का स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 12K का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर तो हमें निकालना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर। हम इससे नेक्स्ट में क्या करेंगे, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब 169 में से 144 गया तो 25K स्क्वायर AB का स्क्वायर हो गया। अब 25 के फैक्टर करेंगे, 5 गुना 5, K स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, K इंटू के, AB इंटू AB, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। यहाँ से 2 5 है, 1 5 बाहर आएगा, यहाँ पे 2K है, 1K बाहर आएगा, यहाँ पे 2 AB है, 1 AB बाहर आएगा, ठीक है। तो हमारी AB की वैल्यू कितनी आ गई 5K। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्री आपने निकालने हैं, मेरे हिसाब से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H। यहाँ पे फिर से बना देती हूँ वो ट्राइंगल, ये C था, ये थीटा था, ये B था एंड ये A था, ये 5K आई थी, ये 13K गिवन थी एंड डेट इज़ 12K, ठीक है भाई। अब यहाँ से साइन थीटा P/H, यहाँ से तो P/H है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5K, H की वैल्यू कितनी है 13K, तो कितना आ गया 5/13, K से K कैंसिल हो गया। कोस थीटा बेस अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 12K, H कितना है 13K, तो यानी आ गया 12/13, ठीक है भाई। एंड साइन टेन थीटा क्या है P/B, P/B है तो P कितना है 5K और बेस कितना है 12K, तो ये आ गया 5/12, ठीक है। एंड सेक हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। कोट का फॉर्मूला P/B, तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5, नहीं सॉरी, बेस की वैल्यू कितनी है 12K एंड P की वैल्यू 5K एंड 12/5, ठीक है भाई। उसके बाद है टेन हो गया, कोट हो गया, कोसिकेंड का फॉर्मूला है H/P। H कितना है 13K एंड P कितना है 5K, तो ये K से K कैंसिल, ये सब इन सब में K से K कैंसिल है भाई, ये तो आ गया 13/5, ठीक है। अब क्या रह गया, 5 आ तो गए, एक 6 सेक थीटा सीकेंड थीटा में गिवन था, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो, इफ एंगल A and B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये है। इसको करने के 2 तरीके हैं भाई।
देखो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इसने कुछ भी नहीं बताया, जैसे कि इसने कहा ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, किताब में आपकी किताब में अपनी स्टेटमेंट देखना। और इसने कहा था ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एंड बी आर एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल। ठीक है भाई, तो कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो एंगल ए इक्वल, हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ये क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। और ये चीज़ें हमें गिवन है कि कोस ए कोस बी के इक्वल है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, मैं आज एक बता रही हूँ, दूसरा कभी देख ये मुझे याद रहा, तो मैं दूसरा भी बता दूँगी। देखो पहला तो ये है, हमने दो अलग अलग ट्रायंगल मान लिए। ठीक है, दो अलग अलग ट्रायंगल मान लिए। एक ट्रायंगल में तो एंगल ए नाम दे दिया हमने किसी चीज़ को, और दूसरे ट्रायंगल में एंगल बी नाम दे दिया। ये दो अलग अलग ट्रायंगल हमने मान लिए, तो इनके नाम दे देते हैं पी क्यू ए, और एक का नाम दे देते हैं आर एस बी, ऐसे दे दिया हमने। ठीक है, हमें गिवन क्या है, ए एंड बी एक्यूट एंगल, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम है। फिर ये भी दे रखा है कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो यहाँ से अगर हम कोस का निकालें, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, तो यहाँ पे हो गया क्यू ए अपॉन पी ए। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हो गया, कोस बी इक्वल टू सेम टू सेम एस बी अपॉन आर बी। ठीक है, तो ये गिवन है कोस ए इक्वल कोस बी, तो इनको इक्वल भी पुट करेंगे, तो क्यू ए अपॉन पी ए इक्वल हो गया एस बी अपॉन में आर बी के। ठीक है, अब हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्यू ए है, ये है एस बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, पी क्यू रह गया और आर एस। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल है, अगर इक्वल है तो हमने लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल आएंगे, के इक्वल आएंगे, या लेट कर लिया कि के इक्वल हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू और आर एस के बारे में अब सोचेंगे। तो दोनों ट्रायंगलों पे अलग अलग पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ पे लगाते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ए, एंड यहाँ पे लगाएंगे इन ट्रायंगल आर एस बी। तो इस पे अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस क्या होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए का स्क्वायर, सॉरी लिखना था पी ए का स्क्वायर, चलो अब ठीक कर देते हो। इससे ऊपर ये लाइन लिख लेना जो अब लिख रही हूँ, ये एच का स्क्वायर है, ये पी का स्क्वायर है, ये मतलब पी मीन्स पी क्यू, परपेंडिकुलर यहाँ पे पी क्यू है, और यहाँ पे क्यू ए इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ऐसे ही पहले ये लाइन लिख लेते हैं, इस साइड भी लगाएंगे इस ट्रायंगल पे, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। इसको नाम दे दो भाई इक्वेशन 1, बाद में काम आएगी हमारे। तो यहाँ पे एच कितना है, आर बी का स्क्वायर इक्वल टू आर एस का स्क्वायर इक्वल टू एस बी का स्क्वायर। लेकिन हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास इनका रेशो तो आ गया किसका, क्यू ए बेस का बेस के साथ क्यू ए अपॉन पी ए। यहाँ पे बेस इनको थोड़ा वो कर देंगे ना, एस बी को इस तरफ ले आएंगे और पी ए को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये ठीक हो जाएंगी लाइनें। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखती हूँ। इसके बाद एक बात और, हम मतलब कहने का मतलब है, हम ये चाह रहे हैं कि बेस का रेशो बेस अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस आए। जैसे इस ट्रायंगल का बेस क्या है, क्यू ए, ठीक है, और इस ट्रायंगल का बेस क्या है, एस बी। यहाँ से आप ये आ रहा है ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इधर चला जाएगा अपॉन में आर बी और इक्वल टू के। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे इस ट्रायंगल का बेस अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस आ गया हमारे पास, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस अपॉन में इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस आ गया। हम ये चाह रहे हैं कि हम पी क्यू अपॉन में आर एस भी लेके आएँ किसी तरीके से। ठीक है, हम ये करना चाह रहे हैं एक्चुअल में, हमारा काम ये है। हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई जैसे हम क्यू ए
इस ट्रायंगल का बेस अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का एच अपॉन में इस ट्रायंगल का एच। और अब हम चाह रहे हैं इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन में इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आ जाए इस के की जगह पे जो कि हमने लेट किया था। इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम पी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से ये है परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर, और यहाँ से आर एस का स्क्वायर इक्वल टू आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर। तो पी ए का स्क्वायर कितना है, पी यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू ए है, ठीक है। तो यहाँ से आओ, यहाँ से अब आओ, यहाँ से एक बार ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे दो जो वहाँ पे लिखे थे। यहाँ से आओ, ये यहाँ से क्यू ए अपॉन पी ए इक्वल टू क्या हो गया के। तो यहाँ से क्यू ए की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी माइनस माइनस माइनस, यहाँ से क्यू ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैंने ये वाले इक्वेशन 1 की बात कर रही हूँ मैं, इक्वेशन 1 पे आ जाओ, हम बीच वाले को छोड़ दो, क्यू ए अपॉन पी ए इक्वल टू के है, तो क्यू ए अपॉन पी ए इक्वल टू के है, तो क्यू ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी के पी ए। तो मैं यहाँ पे के पी ए पुट कर रही हूँ, ठीक है। क्यू ए की जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ भाई, के पी ए। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। तो के पुट कर लिया, तो अब पी ए का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर एंड पी ए का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो मैं पी ए का स्क्वायर बाहर ले लेती हूँ, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के का स्क्वायर, और यहाँ पे आया पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू किसके इक्वल आ गई, पी ए अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब आओ इस आर एस पे, आर एस वाले टर्म पे हमें क्या चाहिए यहाँ से भाई, हमें क्या चाहिए आर एस। तो मैं यहाँ से ये आर एस हो गया हमारा। अब आओ इस इक्वेशन पे, यहाँ पे एस बी अपॉन में आर बी, तो मैं एस बी की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, एस बी की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ यहाँ से के आर बी। तो मैं यहाँ पे के एस बी की जगह मैंने पुट किया के आर बी, और ये आर बी था ये यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर बी का स्क्वायर, ये आर बी स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ मैं यहाँ से, आर बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आर एस का स्क्वायर, और टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो आर एस आ गया, यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं, इस साइड भी ले लो भाई। तो आर एस आ गया आर बी अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हमें निकालना था इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन में इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। तो पी क्यू अपॉन में हमने क्या निकालना है, पी क्यू अपॉन आर एस। तो देखो पी क्यू अपॉन आर एस निकालेंगे, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, पी ए अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है भाई। और आर एस की वैल्यू अपॉन में आर बी अंडर रूट में 1 माइनस के स्क्वायर, ये तो सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में है भाई। ये थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा गलत हो गया, इसको ढंग से नेक्स्ट लाइन में लिख दूँगी। तो पी क्यू अपॉन आर एस आ गया हमारे पास पी ए अपॉन आर बी, पी ए अपॉन आर बी। अब आओ जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मानी थी वहाँ पे, यहाँ पे देखो पी ए अपॉन आर बी किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे के पुट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे के पुट कर सकती हूँ इक्वल टू के, या यूँ कह लो ये के कर दिया मैंने। तो के की जगह पे अब मैं क्या पुट कर, अब फ्रॉम सेकंड पे आओ, सेकंड पे फ्रॉम सेकंड पे क्यू ए अपॉन एस बी इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी इक्वल टू के, ये आपकी सेकंड है, ठीक है। इस के की जगह पे ये जो के है इसकी जगह पे पी क्यू अपॉन आर एस पुट कर दो, ये
पी क्यू अपॉन आर एस हो गया पुट। सॉरी दिखाई नहीं दिया तुम लोगों को भाई। देखो पी ए अपॉन आर बी, ये के था, के की जगह पे पी क्यू अपॉन आर एस पुट कर दो, तो मैंने यहाँ पे पी क्यू अपॉन आर एस पुट कर दिया। अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये इनका देखो रेशो क्यू ए बेस, तो यहाँ पे है इस साइड थोड़ा क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए ये है और एस बी ये है, इनका रेशो अपॉन में पी ए एच का रेशो अपॉन में ये अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो, यानी ये आ गया बाई एस 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 से, बाई एस 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 से ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर एस बी के, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। ठीक है भाई, देखो एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को। ए एंड बी एक्यूट एंगल था, गिवन था, ये सब में हमें प्रूव ये करके दिखाना था। तो हमने दो ट्रायंगल लिए जिसमें एक नाम दिया ए और एक नाम दिया बी। ठीक है, दो नाम दिए। अब जो हमें गिवन, हम वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो कोस ए इक्वल टू हो गया क्यू ए अपॉन पी ए, कोस बी इक्वल टू हो गया एस बी अपॉन आर बी। फिर इसने कहा ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, इक्वल पुट। दिमाग में ये रखना कि हमने लेके क्या आना है, हमने लेके ये आना है कि इसका बेस अपॉन में इसका बेस इक्वल हो, इसका हाइपोटेनियस अपॉन में इसका हाइपोटेनियस अपॉन में पी क्यू, इसका परपेंडिकुलर अपॉन में इसका परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से जो हमें गिवन है वहाँ से हमें क्या मिल गया, कोस ए इक्वल टू कोस बी, यानी कोस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब क्यू ए अपॉन पी ए, और यहाँ पे भी बी अपॉन एच यानी एस बी अपॉन में आर बी। अब इक्वल गिवन थे तो हमने इक्वल पुट कर दिया। अगर आप इस एस बी को यहाँ लिया हो और इस पी ए को इधर ले जाओ, तो एस बी इधर आ गया, पी ए इधर गया, तो क्यू ए अपॉन एस बी इक्वल हो गया पी ए अपॉन आर बी के, जिसको हमने लेट कर लिया के इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, बेस अपॉन में बेस तो आ गया, एच अपॉन में एच भी आ गया, हाइपोटेनियस अपॉन में हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर आना बाकी है, और वो भी इसके एक ही जगह पे आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सेकंड स्टेप क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कोस ए कोस बी को इक्वल पुट करो, सेकंड स्टेप है पी ए और आर एस की वैल्यू निकालो। तो पी ए और आर एस की वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी पी ए नहीं पी क्यू और आर एस की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यू की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गई पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर। वैसे तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्यू ए इस साइड चला गया, ये प्लस का था तो इस साइड जाके माइनस का हो गया। तो माइनस का होने के बाद पी ए की जगह पे पी ए, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्यू ए अपॉन पी ए किसके इक्वल लेट किया था हमने, के इक्वल। तो यहाँ से क्यू ए इक्वल टू क्या आ गया के पी ए, तो मैंने यहाँ पे के पी ए पुट कर दिया। तो इस के पी ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, के का स्क्वायर पी ए का स्क्वायर, पी ए दोनों में कॉमन था तो हमने बाहर ले लिया, और फिर उसके बाद अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लेने के बाद पी क्यू की वैल्यू ये आ गई। सेम टू सेम प्रोसीजर हमने इस पे करना है। तो आर एस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर। तो आर बी का स्क्वायर माइनस के, यहाँ से फिर से एस बी की वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है, एस बी की वैल्यू निकालो, एस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आई के आर बी, तो यहाँ पे के आर बी पुट किया हमने। के आर बी पुट करने के बाद ये के स्क्वायर आर बी का स्क्वायर आ गया, आर बी स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस के स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया। अब इस ट्राइंगल का फर्स्ट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन में सेकंड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू की वैल्यू ये आई थी पी ए माइनस पी, फर्स्ट इसकी वैल्यू ये आई थी पी क्यू की पी ए माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, एंड आर एस की वैल्यू क्या आई थी आर बी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। तो पी क्यू अपॉन में आर एस किसके इक्वल आ गया, पी ए अपॉन में आर बी के। लेकिन पी ए अपॉन में आर बी है किसके इक्वल, के इक्वल, किसके इक्वल है के, तो मैंने यहाँ के पुट कर दिया। ठीक है, तो अब के पुट कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इस के की जगह पे, या यूँ भी कह लो पी ए अपॉन ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशनों से ये जो रेशो है ना ये सारे इक्वल हो जाएंगे। कुछ भी कह लो कहने के, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, देखो यूँ कह लो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशनों से
ये तीनों रेशो इक्वल हो जाएंगे, या यूँ कह लो यहाँ से के की वैल्यू उठा के क्यू ए अपॉन में एस बी पुट कर दो, या यूँ कह लो कि यहाँ से के की वैल्यू उठा के पी क्यू अपॉन में आर एस पुट कर दो, वो एक ही मतलब है। ओवरऑल बाद में क्या आया कि तीनों के रेशो इक्वल आ गए, तीनों के रेशो इक्वल आ गए तो भाई एस 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 से ये जो दोनों ट्रायंगल थे ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये था भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब बच गए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई कोई देखे और उसको कुछ पसंद ना आए तो भी सजेशन दे सकते हो वीडियो कमेंट बॉक्स में कि आपको यहाँ पे ऐसा समझाना है ढंग से, या जो भी सजेशन आपके हो सकते हैं। बाकी अगर कोई आप लोगों ने कोई अपना टॉपिक पढ़ना हो और आपका ये हो कि हाँ हमें ये टॉपिक बता दो, हम 4-5 बच्चे हैं, हमें ये टॉपिक देखना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।